वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर नंबर 2 राइम्स। राइम्स देखिए, राइम्स कहते हैं पोएमों को या छोटी छोटी कविताओं को। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैप्टर नंबर 1 द सेल्फिश जायंट यानी एक स्वार्थी दानव की हिंदी नहीं समझी है, चैप्टर को नहीं समझा है, तो उसको भी ज़रूर समझिएगा। तो फिलहाल आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 2 राइम्स। देखिए, इस चैप्टर में आपकी दो कविताएं हैं। पहली है ट्रीज और सेकंड है ए गुड बॉय। फिलहाल हम पहले ट्रीज यानी पेड़ों की बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, पोयम एक ऐसी चीज़ है जिसमें शब्द कुछ और लिखे होते हैं और उनका मतलब थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा अलग हटके होता है। ये कहानी की तरह नहीं है जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करा दी जाए और वही उसका मतलब निकले जो लिखा हुआ है। तो हमें इसका थोड़ा सा मतलब भी समझना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। पोयम है Trees are the kindest things I know. They do no harm, they simply grow and spread a shade for sleepy cows and gather birds among their boughs. इसका मतलब देखिए, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। पेड़ उन सभी चीज़ों से ज़्यादा दयालु हैं जिनको मैं जानता हूँ। दे डू नो हार्म, दे सिंपली ग्रो। वे यानी पेड़ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते और बिना किसी को नुकसान पहुँचाए बस बढ़ते रहते हैं। एंड स्प्रेड शेड फॉर स्लीपी काउस। वे अपनी छाँव फैलाते हैं स्लीपी काउस यानी थकी हुई या नींद से भरी गायों के लिए, मतलब गाय पेड़ों की छाँव में सोती हैं। एंड गेट द वर्ड्स अमॉन्ग देयर बॉस। बॉस कहते टहनियों को। वे अपनी टहनियों पर पक्षी इकट्ठा करते हैं, यानी पक्षी उनकी टहनियों पर आकर बैठ जाते हैं। आगे देखिए, ट्रीज आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट। इसका मतलब समझिए, ट्रीज आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन। वे दिन शुरू होने पर सबसे पहले होते हैं। टू टच द बीम्स ऑफ द मॉर्निंग सन, सुबह के सूरज की किरणों को छूने वाले। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट, वे प्रकाश को देखने वाले भी आखिरी होते हैं। व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट, जब शाम रात में बदलती है। यानी इसका पूरा मतलब क्या है, तो कह सकते हैं कि कवि कहता है कि जब दिन शुरू होता है तो उस समय सुबह के सूरज की किरणों को छूने वाले पेड़ ही सबसे पहले होते हैं, और दिन के अंत में जब शाम रात में बदलती है आखिरी प्रकाश को देखने वाले भी वही होते हैं। And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby. All sleep children long ago. Trees are the kindest things I know. इसका मतलब समझिएगा। And when a moon floats on the sky, और रात में जब चांद या चंद्रमा आसमान में निकल आता है, they hum a drowsy lullaby of sleeping children long ago. वे आलसपूर्ण या नींद से भरे हुए सोने वाले बच्चों की लोरी गाते हैं या गुनगुनाते हैं। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। पेड़ उन सभी चीज़ों से दयालु हैं जिनको मैं जानता हूँ। एक बार इसके पूरे कविता की हिंदी सुन लीजिए। उन सभी चीज़ों में से जिनको मैं जानता हूँ, पेड़ सबसे ज़्यादा दयालु चीज़ हैं। वे किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, वे सब बस बढ़ते रहते हैं और गायों के सोने के लिए अपनी छाँव फैलाते हैं और पक्षी उनकी डाल पर आकर बैठ जाते हैं, यानी जमा हो जाते हैं। जब दिन शुरू होता है उस समय सुबह के सूरज की किरणों को छूने वाले पेड़ ही सबसे पहले होते हैं, और दिन के अंत में जब शाम रात में बदलती है तब आखिरी प्रकाश को देखने वाले भी वही होते हैं। और जब रात में आसमान में चांद निकल आता है तो नींद से भरे हुए लोरी गाते हैं। पेड़ उन सभी चीज़ों से दयालु हैं जिनको मैं जानता हूँ। देखिए, आपकी अगली कविता है अ गुड बॉय। अ गुड बॉय, आइए शुरू करते हैं। I woke before the morning, I was happy all the day. I never said an ugly word but smiled and stuck to play. यानी मैं सुबह जल्दी उठा, मैं पूरे दिन खुश था, मैंने कोई भी भद्दा शब्द नहीं कहा लेकिन मुस्कुराया और खेल में लग गया। एंड नाउ एट लास्ट द सन इज गोइंग डाउन बिहाइंड द वुड एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर आई नो दैट आई हैव बीन गुड। और आखिरकार सूरज छिपने जा रहा है, यानी शाम होने वाली है, और अब मैं ये जानकर खुश हूँ कि मैं अच्छा बन गया हूँ। माई बैड इज वेटिंग कूल एंड फ्रेश विद लाइन एंड स्मूथ एंड फेयर एंड आई मस्ट ऑफ टू स्लीप इन स्पाई एंड नॉट फॉरगेट माई प्रेयर। मेरा शांत और स्वच्छ व ताज़ा बिस्तर मेरा इंतजार कर रहा है, जो लालिन का कोमल और स्वच्छ है, और मुझे सोने जाना होगा और अपनी प्रार्थनाओं को नहीं भूलना है। I know that till tomorrow I shall see the sun arise. No ugly dream shall fright my mind. No ugly sight my eyes. और मैं जानता हूँ कि कल तक मैं उगता हुआ सूरज देखूंगा। कोई भी बुरा सपना मेरे दिमाग को नहीं डराएगा और ना ही कोई बुरा दृश्य मेरी आंखों को। बट स्लम्बर, स्लम्बर कहते हैं नींद को,
बट slumber hold me tightly till I waken in the dawn यानी भोर यानी जल्दी सुबह। एंड हियर द थ्रशिस एक तरह का पक्षी होता है, सिंगिंग इन द लिलेक्स राउंड द लाउन यानी लेकिन नींद मुझे कसकर पकड़ लेगी जब तक मैं सुबह में ना उठूं और थ्रशिस को अपने बगीचे में चार ओर गाते हुए ना सुनूं। इसको पूरी तरह से समझ लेते हैं। मैं सुबह जल्दी उठा और पूरे दिन खुश रहा। मैंने किसी को बुरे शब्द नहीं कहे, मैं बस मुस्कुराया और खेल में लगा रहा। और अब आखिरकार सूरज छिपने जा रहा है और मैं ये जानकर खुश हूँ कि मैं अच्छा बन गया हूँ। मेरा साफ सुंदर व स्वच्छ बिस्तर मेरा इंतज़ार कर रहा है, यानी मेरे सोने का वक्त हो चुका है और अपनी प्रार्थना भूले बिना मुझे सोने जाना होगा। और मैं ये जानता हूँ कि कल सुबह भी मैं उगता हुआ सूरज देखूंगा, यानी कल भी मैं जल्दी उठूंगा। कोई भी बुरा सपना या दृश्य मुझे रात में नहीं डराएगा। नींद मुझे कसकर पकड़ लेगी जब तक मैं उठूंगा या जब तक मैं यानी मैं सुबह तक गहरी नींद में सोऊंगा जब तक सुबह नहीं हो जाती और जब तक थ्रशिस के गाने की आवाज़ बगीचे से नहीं आती।